जय हिंद दोस्तों। तो हमारा क्या चल रहा था चैप्टर काइनामेटिक्स, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और उसका रिवीजन करने का सबसे अच्छा माध्यम जो रहता है, सबसे अच्छा तरीका रहता है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो वही लेके हम आपके सामने आ गए हैं। और उससे पहले एक और ज़रूरी बात, हमने कल अपने चैनल में एक अच्छा फैसिनेटिंग टॉपिक ब्लैक होल्स डाला था, उसको आप देखना मत भूलिएगा। आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करेगा और आपको फिजिक्स के प्रति अपना इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा उसको देखने से। ठीक है, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। और चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, है ना, काइनेमेटिक्स चैप्टर के। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए मैं एनसीईआरटी ऐप का सहारा ले रहा हूँ, उससे क्वेश्चंस देखूंगा और आपको आंसर्स बताऊंगा। एक आप काम करना, या तो हम क्वेश्चंस पढ़ के आपको बता ही देंगे, या आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने या फिर दूसरे फ़ोन से, कोई फ़ोन हो तो एक ऐप एनसीईआरटी वाला खोल के रख सकते हो। तो देखो, इसमें 3.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया है, तो उसमें हमसे कहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखो, इसमें कहा है पहला, रेलवे कैरीज एक जो कैरियर वाली जो माल गाड़ी होती है ना, मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन, बिना जर्क के, मतलब बिना रुक के एकदम से धक्के से, है ना, जो जर्क हमने पढ़ा था, वो कहनी जो दो स्टेशंस के बीच वो मूव कर रही है। तो ये जो है, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा कि नहीं, पहला तो ये है। ठीक है, इसमें एक एक करके। तो पहली चीज़ क्या है, जो रेलवे है, रेलवे कैरीज, हाँ, बिटवीन किसके, टू स्टेशंस के मूव कर रही है, स्टेशन से मूव कर रही। तो ये क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? तो बिल्कुल होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? रेलवे कैरीज में मान लो अब रेलवे का कितना हो सकता है, 50 मीटर, और दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस हो सकती है आपकी 2-3 किलोमीटर, है ना, हम एवरेज ले रहे हैं 2-3 किलोमीटर या इससे ज़्यादा। तो उसके सामने क्या है, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट वो वर्क करेगा, क्या, रेलवे कैरीज। अब ये मैंने 2 किलोमीटर तो जनरल लिया है, दो स्टेशन से के बीच में 2 किलोमीटर थोड़ी नहीं होता, 10-10 किलोमीटर होते हैं, है ना, ये तो मतलब मिनिमम ले लिया 2 किलोमीटर। तो ये ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या, मंकी सिटिंग ऑन और दूसरा क्या आपका दिया, मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब देखो, ये है सर्कुलर ट्रैक, इसमें कहीं ये आप हो, है ना, मैन है, वो अपने ऊपर एक बंदर लिए घूम रहा है। अब ये इसमें घूम रहा है, कोई मैदान है सर्कुलर ट्रैक का, तो उसके हिसाब से तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, मैदान बहुत बड़ा है, तो ये भी क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद रखना आपको, मतलब इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है, आपको क्या लगेगा देखने में। वैसे मान लीजिए आप मैदान के इस कोने में खड़े हो, मैदान काफ़ी बड़ा है सर्कुलर ट्रैक, तो वहाँ से कोई छोटे छोटे दो लोग दिखेंगे बहुत स्मॉल से, तो उनको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करोगे। फिर क्या है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल। अब ये देखो अच्छे समझना, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल टर्न शार्पली ऑन अ हिटिंग ग्राउंड। अब क्या होगा, इसमें ये बताया है जो बॉल है, अब देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, सब लोग आराम से लगा देंगे कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बॉल है, मैदान के बराबर में पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। हाँ बिल्कुल, मैदान के बराबर में जो बॉल है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहा है, मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये ऐसे 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 से थोड़ा सा शार्पली ग्राउंड से टच होकर यहाँ तक आके रुक गई है। तो इस इतनी डिस्टेंस के लिए, मान लो ये बॉल है, इतनी डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो होगी नहीं, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। मैदान के हिसाब से है, लेकिन जितना ट्रैवल करी है बॉल उसके हिसाब से नहीं है। अ टम्बलिंग बीकर डैट हैज स्लिप्ड ऑफ एज ऑफ अ टेबल। ये भी मान लो कहना एक टेबल है ऐसे, उसके ऊपर से ये ऐसे एक बीकर है, वो नीचे गिर गया, तो टेबल के हिसाब से बीकर पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं। मान लो इतनी बड़ी टेबल है और ये इतना बड़ा कोई बीकर रखा हुआ है बीच में ना, इतना एक क्या कहते हैं, इस कॉपी कितना कोई बीकर रखा हुआ है, तो भाई ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा नहीं। तो ये बीच में आप लिखोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखोगे, नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नो, ये आप दे दोगे। रीजन भी जो मैंने बताया आप साफ बता सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन दिया है। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन दिया 3.2, उसमें आपसे कहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब आपको दिया हुआ है और उस हिसाब से बताना है। तो देखिए क्या है, इतना तो नोट कर लिया होगा। अब ये 3.2 है, इसमें कहा है द पोजीशन टाइम xt। अब आप ग्राफ देखो क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन है ना, ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये पॉइंट P है, ये Q है, यहाँ पर ये क्या O है, ये कोई A है, और ये आपका क्या है, ये आपका B है,
ठीक है, ये आपका बी होगा, इसको ऐसे बना लेना। ठीक, अब देखो इसमें हमसे पूछा है ये ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, और ये ए का घर होगा, ये किसका होगा, बी का घर होगा। ठीक है, अब इसमें आपसे ये कहा है, ये पूछा है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है इसमें, ये इन लोगों का क्या है, होम है, मतलब ये इन दोनों का क्या होगा, स्कूल होगा। ये ओ स्कूल है, ये इनके घर हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछा है। ठीक, देखिए क्या है। पहला आपसे पूछा है ए और बी में से कौन क्लोजर रहता है स्कूल के, बताओ। ये ए का है, पी वाला, और ये बी का है, तो इसमें साफ साफ है क्या, ए लिव्स क्लोजर देन बी। जो ए है वो बी से ज़्यादा पास रहता है स्कूल की, ये आपका स्कूल रहेगा, ओ पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या कहा है, स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर, कौन जो है स्कूल तक पहुंचने के लिए पहले स्टार्ट करता है। अब ये तो डिस्टेंस में आएगी, ठीक, यहाँ की चीज़ डिस्टेंस होती है, और ये टाइम पे आएगी। आप देखोगे जब इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर एक्स की वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस स्टार्ट भी नहीं हुई है, ए ने वहीं से, जहाँ टाइम भी जीरो होता है, ए ने वहीं से स्टार्ट कर दिया, मतलब ए ने स्टार्ट से स्टार्ट कर दिया, और बी ने थोड़ा समय लेने के बाद इस पॉइंट से स्टार्ट किया जहाँ टाइम क्या है, T1 कुछ होगा। तो ये जो आप साफ देख पा रहे हो यहाँ से कि जो टी है, जो बी है, उसने क्या किया है, लेट में स्टार्ट किया है, उसने क्या हुआ, ओरिजिन से मतलब पहले से स्टार्ट कर दिया। तो इसमें सिंपल सा है, किसने पहले स्टार्ट किया है, ए स्टार्ट। अच्छा क्या पूछा है, हु स्टार्ट अर्लियर, तो किसने स्टार्ट किया अर्लियर, ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी से पहले स्टार्ट कर दिया ना उसने, इधर से स्टार्ट कर दिया, उसका टाइम ये है, टाइम जीरो, और उसका टाइम कुछ है। तो भाई जिसका टाइम जीरो, जो रेफरेंस से स्टार्ट कर रहा है, वो पहले तो स्टार्ट करेगा। फिर क्या पूछा है, वॉक फास्टर, कौन वॉक फास्टर करेगा। आप जानते हो इन दोनों की जो है, ये आपका एक्स और टी जो है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है tan थीटा, तो जिसका थीटा बड़ा हो। आप देख सकते हो 90 टाइप का बन रहा है, और ये तो छोटा है ए वाला, तो साफ साफ आप देख सकते हो बी की स्पीड ज़्यादा होगी, वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा के हिसाब से। तो सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद दिया है ए एंड बी रीच होम एट, किस टाइम में रीच करेंगे। तो देखो आप इस ग्राफ से देख सकते हो, ये टाइम है मेरा, कुछ हो सकता है टाइम इक्वल टू कुछ भी टी मान लो। तो देखोगे आप इस पॉइंट में ग्राफ से दोनों एक समय में घर पहुंचे, ये अपने और अपने घर एक समय में पहुंचे। ठीक है, ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से ग्राफ देखोगे इसमें, तो आप देखोगे एक समय में, टाइम एक समय में दोनों अपने घर पहुंचे। तो टाइम में सेम और डिफरेंट है, तो आप क्या कहोगे, सेम समय में। ठीक है, इसके आगे आप देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब ये देखिए 3.3 क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, वुमन स्टार्ट्स वॉक्स आ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, ऑन अ स्ट्रेट रोड टू हर ऑफिस ना, यहाँ पर टू हर 2.5 किलोमीटर स्टे अवे, स्टे एट द ऑफिस अप टू, यहाँ पर क्या होगा, टू हर ऑफिस, ये थोड़ा सा वो है ना, टू हर ऑफिस है ना 2.5 किलोमीटर, और वहाँ स्टे करती है ऑफिस में कितने, 5 बजे तक, फिर वापसी करती है एक ऑटो से, रिटर्न्स होम बाय ऑटो, जिसकी स्पीड कितनी होती है, 25 किलोमीटर। तो ये हमको थोड़ा ग्राफ में समझाना है अपनी कैलकुलेशन वगैरह करके। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, उसके कितना ट्रैवल किया, 25, मतलब 2.5 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से किया है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है टाइम का, आपका रहता है स्पीड अपॉन क्या होता है आपका, डिस्टेंस। ये फॉर्मूला रहता है कि नहीं, बिल्कुल पता होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बस आपको स्पीड अपॉन डिस्टेंस रहता है। पहले तो जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं ना, आपका क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है आपका रहता है स्पीड इंटू टाइम, ये रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या पता है, 2.5 किलोमीटर की ये है, ठीक, और डिस्टेंस कितनी, वो स्पीड कितनी दी हुई है, एस माने स्पीड है। ठीक है, 5 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई में कितना हो गया, टाइम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 टाइम के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और 1/2 जो है इसको आप कितना लिख सकते हो, 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5, है ना, 0.5 आवर, या फिर इसको आप लिख सकते हो 30 मिनट। तो उसको कितना टाइम लगा, पैदल चलते हुए गई ना इतनी कम स्पीड में, 30 मिनट्स लगा। ठीक है, अब लौटते समय क्या करेगी, वो ऑटो से आ रही जिसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो सेम फिर से आप क्या इसमें लगा सकते हो, 2.5 ना। आप देखिए यहाँ से पता चल गया कि स्पीड वो क्या कहते हैं, आपकी जो डिस्टेंस वो ऊपर होती है, स्पीड क्या नीचे हो जाएगी। तो कितनी है, 25। इसको सॉल्व किया तो आई 0.1। अब 0.1 जो है इसको आप लिख सकते हो सीधा 6 मिनट,
अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, जो आपका इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपका वो होता है 60 मिनट्स का होता है, ठीक है, और 60 मिनट्स को अगर आप उसमें 0.1 आवर लिखोगे, 0.1 इंटू 60 करोगे तो आपका 6 मिनट आ जाएगा कि नहीं। तो 0.1 आवर जो है 1 आवर 60 मिनट्स होता है। वैसे 0.1 आवर कितना होगा 6.0, और 6.0 यानी कि 6 मिनट केवल, ये इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों टाइम निकल चुके हैं। अब हमसे कहा इसको बस ग्राफ में दिखा देना है, तो कुछ नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है और उसमें अच्छे से ये चीज़ दर्शा देनी है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या कहा है, वो पहले कितना आप मान सकते हो 0.5 है ना, ये यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे, पहले 0.5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर आपकी कितनी हो गई 1.5 किलोमीटर, फिर कितना हो गया 2 किलोमीटर, और लास्ट में आपका कितना हो गया 2.5 किलोमीटर, ठीक है। 1 यूनिट हमारी किसके बराबर है 0.5 किलोमीटर के। ये बताना पड़ता है कि हमने 1 यूनिट जो ग्राफ में किसको मानी है, 1 यूनिट मानी है हमने 0.5 किलोमीटर को, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर टाइम देखेंगे, जो हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या रखेंगे 9, क्योंकि उसमें बताया गया ना कि 9 बजे का ऐसा रहता है, मतलब उसमें क्वेश्चन बताया गया कि 9 बजे से स्टार्ट करती हैं, तो 9 से कितने 9:30 तक वो क्या करेगी अपना पहुँच जाती जो है। और उसके बाद क्या आप ऐसे टाइम लिख सकते हो 10, 11, 12 के बाद 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे कितना हो गया 4, और लास्ट में कितना हो गया 5, जैसे रहेगा ये टाइम का है, ठीक है। अब देखो बस ग्राफ वैसे बनाना है जैसे कहा है, उन्होंने कहा है कि 9:30 तक, हम लोग ने जो निकाला है कि 9:30 तक वो यहाँ पहुँच जाएगी। अब 9:30 कैसे हुआ, 9 स्टार्टिंग पॉइंट है, 9 से घर से निकला गया है, ठीक है। अब जब 9 बजे घर से निकला वो आधा घंटा लगा है, तो आप समझ सकते हो इस पॉइंट में आके कहीं ये अपने वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर ऑफिस में, ठीक है। ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद आपको बताया गया कि वो 5 बजे तक अपने ऑफिस में रुकती हैं, तो 5 बजे तक क्या होगा स्टे हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, तो 5 तक आपको इसको ऐसे स्ट्रेट बना देना। ये सब चीज़ें बताएंगे कि अगर रेस्ट वाला होता है तो ग्राफ क्या होता है पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, ठीक है। फिर अब ये 5 में आप क्या करोगे, इसको ऐसे ऐसे कर दोगे यहाँ पर नीचे, ठीक है, नॉर्मली। अब क्या हुआ, वो जब अपने घर में ऑटो से मतलब पहुँचेंगी तो कितने मिनट में 6 मिनट पहुँची हैं, तो कितने पॉइंट में पहुँच गई 5.06 में क्या हुआ वो अपने घर में पहुँच गई। ये स्टार्टिंग घर यहीं पर तो था, तो ये अपने वापस पॉइंट में यहाँ पर आ गए, लेकिन लगा कितना 5.06 PM। तो बस ये ग्राफ आपको बना देना है, ठीक है। थोड़ा रफली बना है, अगर आप स्केल का यूज़ करके बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। ये चीज़ इतनी होगा, इसको नोट कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर क्या 3.4 देखते हैं। तो इसमें आपसे क्या कहा गया है कि ये कोई ड्रंकन वॉकिंग है, मतलब कोई शराबी है, वो वॉक कर रहा है इन अ नैरो लेन, एक पतली लेन में वो वॉक कर रहा है। वो कैसे वॉक कर रहा है, 5 स्टेप वो आगे का लेगा तो 2 स्टेप फॉरवर्ड लेगा ना। अब शराबी है तो डोल मटोल करके ही चलेगा, है ना, बैकयार्ड मतलब पीछे लेगा, बैकवर्ड, फॉलोड अगेन 5 स्टेप, फिर आगे लेगा, फिर 3 स्टेप पीछे जाएगा। और एक स्टेप 1 मीटर का है, और हर 1 मीटर में क्या लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है। इतना आप समझ गए अच्छे से, ठीक है ना। ये चीज़ें तो लिख सकते हैं कि 5 स्टेप क्या है ना, ये क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है लिखते हैं 5 स्टेप्स क्या है, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड है, ना, और आपके क्या है 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड ना। 1 स्टेप आपका किसके इक्वल है 1 मीटर के, और आपका कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, यहाँ तक हुआ, ठीक 1 सेकेंड। अब हमसे ये कहा है कि 13 मीटर पे, 13 मीटर मान लो यहाँ पर शराबी है, तो 13 मीटर पे एक गड्ढा है, पिट है ना, तो उसमें गिरना है इसको 13 मीटर पे, ये पूरा, ठीक है, ये 13 मीटर है, तो 13 मीटर में उसको गिरना है, तो कितने समय के बाद गिरेगा ना ये बताना है, और कितना समय उसको लग जाएगा, बस ये टाइम ही बता देना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लॉजिक से देख सकते हो। मान लो उसने क्या किया, ऐसे चला तो 5 मीटर आगे गया, ठीक है, और वो क्या गया फिर वो 2 मीटर पीछे चला गया, तो उसने पहले क्या कहते हैं, पहले 5 सेकंड में उसने कितना चला 5 सेकंड में पहले 5 सेकंड में वो आगे गया, और उसने 3 बार वो पीछे आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर वो 3 मीटर पीछे आया। तो आप देखो उसकी टोटल लेंथ कितनी हुई, 5 गया पहले आगे, डिस्प्लेसमेंट देखना है, और 3 पीछे आ गया, तो बचा कितना, ये बचा 2 मीटर। लेकिन टाइम कितना लग गया, पहले 5 स्टेप में भी 5 सेकंड लगे, और फिर दूसरे स्टेप में आप देखोगे तो फिर कितने 3 सेकंड लग गए, तो टाइम कितना लग गया, टाइम हो गया 8 सेकंड, ठीक है। टाइम कितना हो गया आपका, टाइम हो गया 8 सेकंड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई जो आपकी है एस कितनी हो गई आपकी, या एक्स में नाम को कुछ भी दे सकते हो, वो कितनी हो गई 2 मीटर,
वो 2 मीटर हो गई, है ना, केवल 2 मीटर बची, ठीक है। अब आप देखो ऐसा ही होगा, अब उसको आगे फिर से चलना होगा, तो फिर कितने, आप मान लो उसके 2 मीटर हो रहे हैं 8 सेकंड में, ठीक है। फिर उसने 2 मीटर चले तो कितना टाइम लग जाएगा, 2 मीटर और करे तो फिर 8 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। फिर 2 मीटर वो ऐसे चलेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, 8 सेकंड लग जाएंगे। एक पहले लॉजिक समझ चुके हो, फिर वो 2 मीटर चलेगा, कितना टाइम लग जाएगा, 8 सेकंड लग जाएगा उसको, ठीक है, 8 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ो, कितना हुआ, 2 मीटर, 2 2 2 8 मीटर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, बस यहीं पर कैच है, इसी के लिए हम यहाँ बनाए आपको बताने के लिए कि कहाँ कैच है। 8 8 8 8 कितना हो गया आपका, 32 हो गया, तो टाइम कितना हो गया, 32 सेकेंड, ठीक है। टाइम ही पूछा इसमें, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अब देखना अच्छे से समझना, 8 मीटर तक वो चल चुका है, ठीक है, यहाँ पर कहीं आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर कहीं 8 मीटर में आ चुका। अब बंदा क्या करेगा, 1 2 3 4 5, पाँचवें स्टेप में तो वो नीचे गिर गया ना, तो अब 13 मिनट जो हुए, 8 + 5 13 मीटर हो गए, और 13 मीटर में तो गिर जाएगा। तो अब यहाँ पर पीछे जाने की तो बात ही नहीं रही, क्योंकि वो 5 आगे आके अब गिर चुका है, तो इसमें 5 आप ऐड कर दो कि कितना हो गया आपका, 5 ऐड कर दिया, हमारे कितने हो गए, 37 सेकंड्स, बस यही आंसर हो गया। अब कहा इसको ग्राफ में दिखाना है, देखो ग्राफ में दिखाना तो बहुत ही आसान है, ये आप इतना नोट कर लोगे, ग्राफ में देखो कैसे दिखाना है। ऐसे बनाओगे फिगर, यहाँ हमने क्या किया, 2 4 6 8 10 12, है ना, और ये से क्या हुआ, ये 12, यहाँ पर 12 और ये 14, ऐसे बना लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कर क्या रहा है, 5 स्टेप आगे जा रहा है, ठीक है, मान लो ये 5 स्टेप ऐसे आगे जाएगा और 5 सेकंड में जाएगा, तो ये कितना कर लिया, 5, और फिर यहाँ पर 8, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, 10। अब ये आगे भी समझ में आएगा, 10, फिर यहाँ पर ये कितना, 13, बस इतना ही बना लो, अभी समझ में आ जाएगा। आगे आप ग्राफ आराम से बना सकते हो। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, उसको कितना चलना है, 5, और भी कितने, 5 उसमें, ये, ठीक है, ये ऐसे बनेगा कि ये इसके बराबर रहे, देखो कैसे, फिर से इसके बीचों बीच आएगा 5, ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करना है उसको, वो 3 स्टेप पीछे लेगा, 3 स्टेप पीछे लिया उसने, अब ये किस में 2 पे आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से फिर 5 स्टेप, और ये देखो यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, 5 स्टेप फिर से आगे लेगा, और ये क्या करेगा, 5 स्टेप फिर से पीछे लेगा, फिर क्या करेगा, 5 स्टेप ऐसे आगे लेगा और फिर पीछे आएगा, फिर ऐसे 5 स्टेप आगे लेगा, फिर पीछे आएगा, फिर वो 13 वाले में ऐसे आके गिर जाएगा। ये आप बना सकते हो, देखो हमने सिंपल पहला वाला बता दिया, इसके आगे आप बना सकते हो। पहले वो 5 आगे जाएगा और 2 पीछे यहाँ पर आ गया, 3 पीछे, फिर वो 5 आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे वहाँ देखा है कि धीरे धीरे डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, लास्ट टाइम वो यहाँ पर आके गिर जाएगा, पीछे आने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है, ये इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा। आप समझ सकते हो, पहला लॉजिक बता दिया, आगे आप आराम से कर लोगे, इतना पूरा नोट हो गया। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं अ जेट एयरप्लेन दिया गया, जेट एयरप्लेन 3.5 है ना क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, 3.5। अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। ये आपका कोई एक जेट एयरप्लेन है ना, ऐसे करके बना हुआ है, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और जो अपना कंबसन है या फिर प्रोपल्सन है वो पीछे छोड़ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, 1500 किलोमीटर है ना पर आवर, ये होगी। तो हमसे कहा कोई एक ऑब्जर्वर है, वो नीचे बैठा है ना, लंबा लंबा क्वेश्चन यही कह रहा है, कोई ऑब्जर्वर है कि रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में कोई ऑब्जर्वर है या फिर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में, ये जो इसकी कंबसन है, इसकी नहीं, ये जो कंबसन है इसकी स्पीड जो है वो हमें क्या दिखेगी, बस ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगी इसकी स्पीड, कुछ नहीं है, देखो ये 1500 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हम निकाल लें ना, देखो रिलेटिव स्पीड ऑफ कंबसन विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन एयरप्लेन है ना, ठीक, जेट प्लेन। तो देखो क्या होगा, अब हमको ये निकालना है, जेट को नाम मतलब कुछ भी दे सकते हैं, वैसे तो सिंपल है, जेट को जे से दे देंगे, कंबसन को सी से दे देंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है जेट की कंबस, उसमें वो क्या कहते हैं, कंबसन की निकालना है जेट के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सा होता है, जो आगे होता है उससे पीछे वाले को माइनस कर देते हैं,
तो वी सी माइनस वी जे, ये हुआ ठीक। कंबसन की कितनी है स्पीड, 1500, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी रहेगी आपकी स्पीड, इसकी हो जाएगी 500, ठीक, ये चीज़ हो गई, इतना हो गया। अब ये स्पीड आपकी टोटल कितनी आ जाएगी, ये आपकी स्पीड आ जाएगी, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। देखो इसमें एक चीज़ रहता है, कंबसन निकालना है तो हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। इसकी जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ है, और जो इसके आगे वाले की है वो किस में है, क्या कहते हैं, वो इस साइड है। तो एक को हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, इसको माइनस ले लेंगे, ठीक है, और फिर निकालेंगे ये। तो ये कितना आ गया आपका, 2000 किलोमीटर आ गया, ठीक है, ये 2000 किलोमीटर आ गया। क्योंकि दोनों क्या करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड जो है वो तो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको ये देखना है कि जो नीचे है, ये यहाँ पर जो बंदा है उसके लिए क्या होगा ना, तो वो जो होगा वो ग्राउंड के लिए होगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको स्पीड देखनी है, किसकी, कंबसन की, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो देखते हैं कितनी होगी, वो देखते हैं कितनी होगी। चलिए इसको देख लेते हैं, जो क्वेश्चन था 3.5, इसको थोड़े नए तरीके से देख लेते हैं, जिसको कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। आपका जो जेट है यहाँ पर, ये ट्रैवल कर रहा है ना, ये ट्रैवल कर रहा है आपके 500 किलोमीटर पर आवर से, और जो इसका कंबसन है, जो स्मोक है पीछे, वो किससे निकल रहा है, उसकी स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है नीचे, जो ऑब्जर्वर है या फिर ग्राउंड है ना, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो देखो इसमें लॉजिक लगेगा सिंपल से, उससे वो वाले तरीके से भी हो जाता, लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता। तो क्योंकि किस लिए कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो है ये चीज़, ये इधर डायरेक्शन में दी हुई है, और ये चीज़ जो है वो इधर डायरेक्शन में दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो कहो तो ये ऐड हो जाए, स्पीड जो है वो ऐड हो जाए। लेकिन अगर इसके उसमें देखेंगे, ऑब्जर्वर के उसमें, तो ये सब्ट्रैक्ट होगी। अब देखो कैसे सब्ट्रैक्ट होगी। मान लो ये 1500 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्जर्वर को दिखना तो चाहिए 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जो एक जेट है वो तो 500 किलोमीटर से आगे जा रहा है। तो क्या करेगा, ये जो है, ये जो इसकी जो वेलोसिटी है, क्या कहते हैं, ये जो है, ये इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्वर को 1000 किलोमीटर दिखेगी, क्योंकि इसकी जो है ये 500 आगे की तरफ जा रहा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये है भले 1500 की स्पीड से, लेकिन ये जो इसका 500 किलोमीटर पर आवर है, ये इसको क्या करे, कट करे दे रहा है या फिर कैंसिल करे दे रहा। तो आप देखोगे वी ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v आपके किसके, कंबसन से, v कंबसन से आप हटा दोगे किसको, माइनस v जेट, जेट की जो स्पीड है, तो आ जाएगा आपका 1500 से। ये मतलब सबसे आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा आपको क्या कहते हैं वो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। और यहाँ पर 500 इतना आया, तो ये कितना हो गया, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड है कंबसन की, वो 1000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर रहेगा पूरा। अगर जेट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये माइनस का 1000 हो जाएगा, क्योंकि जेट तो आगे की तरफ जा रहा है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में माइनस का 1000 हो जाएगा। ये इतना नोट कर लीजिए, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा, 3.6। इसमें कहा है कि कोई एक कार है वो मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे में, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी जो होगी वो हो जाएगी v इक्वल टू, देखो स्पीड दी हुई है ना पहले से, तो आपकी क्या होती है इनिशियल स्पीड, वो कितनी दे दी है, 126 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद कहा है इज ब्रॉट टू स्टॉप, उसको हमको स्टॉप करना है। मान लो ये कार यहाँ है तो उसको स्टॉप करना है, 200 मीटर तक चल पाए और तुरंत रुक जाए ऐसा। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, फाइनल में तो उसको रोकना ही है, ठीक है। तो उसमें कहा है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। रिटार्डेशन देखो क्या होता है, जब आप गाड़ी को तेज भगाना चाहते हो, मान लो 40 से चल रही है और 45 से करना, तो आप एक्सलरेट करते हो, उसको कहते हैं एक्सलरेशन। और जब आप ब्रेक लगाते हो तो उसको भी रहता है ना सडन, मतलब सडन तो नहीं रहता है, इसमें आप धीरे धीरे ब्रेक लगाते हो, एकदम सडन से रोक दिया तो वो जर्क की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, कि एक्सलेशन पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये रिटार्डेशन रहता है, रिटार्डेशन इसको कहते हैं, नया टर्म शायद हमने नोट्स में नहीं पढ़ा, इसको कहते हैं माइनस ऑफ ए। जितना एक्सलेशन है उसका लगेगा सेम, लेकिन वो माइनस में चला जाएगा, फिर इसको कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन में। ब्रेक का मतलब आप ऐसे मान सकते हो पीछे जाना, बहुत बार रोक देती है, बहुत बार क्या करते हो उसको पीछे जाना भी, मतलब अगर आप 0 पॉइंट से कंसीडर करोगे तो उसको पीछे जाना कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो हमको रिटार्डेशन बताना है, ठीक, उसके बाद बताना है कितना लंबा ये समय लेगी, है ना, मतलब रुकने में। एक तो रिटार्डेशन एक्सलेशन बताना है और फिर बताना है कितना लंबे के समय लेगी, बस 2 चीज़ें। तो अब देखिए कैसे होगा। अब देखिए इसमें आपको u दिया हुआ है, ये डिस्टेंस भी दी हुई है, ठीक है, और क्या कहते हैं रिटार्डेशन निकालना है।
तो ये आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रही होगी, उससे आराम से निकल सकता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कैसे ये निकलेगा, इसमें बहुत आसान चीज़ रहेगी। देखो v दिया है, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, u आपका 126 है। अगर इसको सेकंड में चेंज करना है तो कुछ नहीं, 126 इंटू क्या होगा 5/18, इसको चेंज किया यहाँ आ जाएगा 7, ये हो गया 35 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पर v की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 रख देना है, माइनस u की वैल्यू कितनी हो गई 35 इंटू 35 हो जाएगी। ठीक है, इंटू इक्वल में क्या रखोगे अब 2, और जो a है जो रिटार्डेशन होता है वो a को जस्ट बस -a रख देना है, तो ये -a हो गया। ठीक, और या फिर इसमें सबसे अच्छा रहेगा यहाँ -a रहेगा या फिर इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये कितनी आ गई 200। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है केवल ना, ये माइनस ही में रहेगी क्योंकि माइनस में वैल्यू आप रखोगे तभी तो जो वैल्यू है सामने वाली न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या होगी, माइनस में आएगी। बस अब इसको तो सॉल्व करना है केवल। ठीक है, यहाँ पर कितनी आएगी 35 इंटू 35, और ये क्या माइनस में लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये माइनस में लगा हुआ है तो फिर ये चीज़ नहीं रहेगी माइनस में। ठीक, 35 और यहाँ पर 2 अपॉन कितना आ गया 200। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा आपका कट जाएगा, या फिर ये कितना होगा, ऊपर वाला आ जाएगा 1225 और नीचे आ जाएगी 400 वैल्यू। इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पर कितना, ये कटेगा यहाँ पर तो 0 लग जाएगा, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 3.06 आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू माइनस में थी, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ये एक्सलेरेशन आ गया। ठीक है, दूसरा पूछा था कितना क्या कहते हैं आपको समय लगेगा उसमें, तो हमको समय भी बताना है। उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, देखो फिर से v0 दिया हुआ है तो इसी सबसे पहले v0 किस इक्वेशन में आता है, इस ये तो इक्वेशन अब लगने वाली है नहीं क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, तो v0 आता है इस इक्वेशन में, v इक्वल टू u प्लस 80। v फिर से 0 हो गया, u कितना है 35 और ये आपका a कितना है 3.06 इंटू टाइम निकालना है हमको। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल सा। ठीक है, ये कितने माइनस में होगा वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस में। ठीक है, और ये क्या दिया आपका 35 में, ये हाँ ये जो u है ये u रहेगा, u इनिशियल लॉस्ट जो उतनी है 26, ये भी क्या रहेगा माइनस में। ठीक है, अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा t की वैल्यू तो माइनस का 35 और ये नीचे कितना आएगा माइनस का 3.06। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 11.44 सेकेंड, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, इतना नोट कर लीजिए। तो कोई यहाँ पर जो है ये चीज़ माइनस नहीं रहेगी, जब ये उधर साइड जाएगी तो इतना तो आप याद रख सकते हो ना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स थोड़ी बहुत हो जाती हैं। चलो इतना नोट कर लेना। अब देखिए 3.7 देखते हैं ना, तो इसमें पूछा है, इसमें कहा गया है 2 ट्रेन है हमारी ए और बी ऑफ लेंथ 400 मीटर, दोनों की लेंथ कितनी है, लेंथ है 400 मीटर ना, ए और बी ट्रेन है, ए एंड बी ट्रेन। ठीक, तो इसमें कहा गया है वो क्या इसमें कहा गया है वो आपकी मूविंग है ऑन टू अ पैरेलल ट्रैक्स, वो पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है दोनों ना, बराबर से ऐसे चल रही है, ये हो गई और ये बी हो गई, ए और बी। तो उसमें ये कहा है कि आपको जो यूनिफॉर्म स्पीड है दोनों की, यूनिफॉर्म स्पीड भी दोनों की दे दी है, यू स्कल को कितना आपका 72 किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड दिए तो एक्सेलरेशन कितना है 0 दोनों का। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विद ए अहेड ऑफ बी ना, इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी, ए आगे है बी से, लेकिन द ड्राइवर मतलब ए जो है वो अभी आगे है बी से, आप समझ लेना। ठीक है, ए जो है आगे है बी से, थोड़ा कितना भी हो सकता है। ठीक है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, बी क्या डिसाइड करेगा, ये चाह रहा है कि हम इसको ओवरटेक कर दें ए को। ठीक है, तो बस ये पूछा है कि उसका एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन कितना वो लेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन वो ले लेगा है ना ओवरटेक करने के लिए। तो बस इतना पूछा था, गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रेसेस द पास ड्राइवर ऑफ ए, जो गार्ड है बी का जो पीछे है जो गार्ड है वो बस जस्ट पास करने वाला है पहले वाले ए के ड्राइवर को। ठीक है ना, जो ब्रेसेस जो पीछे बैठे रहते हैं ट्रेन के वो लोग ना, जो झंडा वंडा दिखाते हैं ना। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन लोग के बीच में जो पहले डिस्टेंस थी दूरी वो कितनी थी, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है दोनों की जो टोटल लेंथ होगी वो बता देना है, डिस्टेंस बता देना है ना, और उनका जब डिफरेंस आप निकाल दोगे तो वही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब इसे हम S1 देखते हैं, S1 होगी हमारी ए के लिए, तो इसमें आप कुछ चीज़ें ध्यान रखोगे, जैसे यू कितना है, दोनों का 72 ही है। ठीक, दोनों का 72, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका क्या एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया क्योंकि भाई पहले तो 0 था, अब बी वाले में हम लोग 1 एक्सेलरेशन लेंगे वो अलग बात है। उसके बाद आपका क्या हो गया,
ये चीज़ इतनी आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या चीज़ दी हुई है, हाँ ठीक, इतनी हो गई। अब टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 50, ये टाइम 50, ठीक है। ये 50 सेकंड में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में है ये, इसको उसमें चेंज कर लेते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। अब देखो ये तो पता ही है कि अगर किलोमीटर में तो 5/18 से हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, और यही अगर मीटर पर सेकंड में तो 18/5 करके हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं ना। बड़े के लिए बड़ा ऊपर होगा, छोटे के लिए छोटा ऊपर, बड़ा और छोटा लाने के लिए ये हो गया। तो अब S1 हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है UT प्लस हाफ AT², ये होता है, ठीक है। U की वैल्यू कितनी है आपकी 20 हमने निकाल ली, टाइम कितना 50 दिया हुआ है, ये A की वैल्यू तो अभी शुरुआत में 0 है देखो ना पहले के लिए, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी पूरी 0, तो ये आ गई आपकी 1000 मीटर, ये 1000 मीटर आ गई, ठीक है। अब B के लिए हमको निकालना है उसकी डिस्टेंस, कितना उसने ट्रैवल किया, लेकिन हाँ जो एक्सलेरेशन पार कर चुका है उसके बाद निकालना है, ठीक है। तो कितना आ गया h2, पहले दोनों के बीच में जो दूरी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हमने x मान लिया ना, जो निकालना है इसको x मान के रखो अभी, ठीक। अब x2 निकालना है, तो फिर से UT प्लस हाफ AT²। अब जो A है वो नया एक्सलेरेशन उनके पास आया, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, A' और फिर T²। बस अब इसको भी सॉल्व कर दो, 20 × 50, बाकी सब तो सेम ही है ना, इसके लिए भी ये जो 72 था वो हमारा 20 हो गया, और टाइम भी सेम ही है, ठीक है 50। और फिर आपका क्या कहा है, ये हाफ A की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, है ना। और जो इनकी ये डिस्टेंस दी हुई है, ये कुछ डिस्टेंस दी हुई थी ना, वो कितनी थी आपकी 2, ये कितनी मीटर में दी थी डिस्टेंस जो थी, वो कितनी दी थी आपकी, ये इसको बस हमें क्या करना, सॉल्व करना। 400 तो जो लेंथ दी हुई है वो तो केवल लेंथ रहेगी, तो ये कितना है 20 × 50। अब ये फिर A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अच्छा A की वैल्यू तो दी हुई है ना, तो वो कितनी हो गई आपकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको 1 रखा, और लास्ट में फिर T कितना है 50, तो ये 50 × 50, ये इतना हुआ, ठीक है। ये होता है 1000, ठीक है। और जो 50 × 50 आपका रहेगा, इसका आपको क्या करना है, बस स्क्वायर कर देना है 25, और ये कितना हो जाएगा 2500, इतना हुआ, ठीक है। अपॉन में लेकिन 2 भी है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1250, पूरा आपने इसको लिखा तो 1000 और 1250 कितना हो गया 2250, ये इतना हो गया, ठीक है। अब 2250 ये आया और ये 1000 आया, ठीक है। अब देखो इसको समझना, ये तो टोटल इतना ट्रैवल कर चुका है और ये 1000 कर चुका है, लेकिन जब ये अपनी एक्सलेरेट करता है समय, तब इसकी दोनों की डिस्टेंस कुछ तो रहती है। अगर इनकी ये इतने चल चुके हैं, ये 1000 मीटर है, ये 2250 है, तो ये B जितना चला है उससे इसको मिटा दो, क्योंकि दोनों की इनिशियल डिस्टेंस कुछ जो थी वो सेम थी ना, जब दोनों सेम स्पीड में थे। तो अगर आप ये 2250 को इससे मतलब 2250 से 1000 हटा दोगे, तो जो वैल्यू आएगी वही उनकी इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि जब तक तो दोनों की स्पीड सेम थी ना, फिर जो एक्सलेरेट किया वो एक्स्ट्रा स्पीड आई है। तो x क्या हो जाएगा आपका, वह आपको 2250 से आपको हटा देना है 11000, ये 1000, तो आपका कितना आ गया ये 1250 मीटर। बस यही इनिशियल डिस्टेंस थी, जो x आ जाएगी वैल्यू, इतना नोट कर लो पूरा। देखिए हमने इतने क्वेश्चन कर लिए आपके 3.8 तक ना। अब जो इसके आगे है क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे, या फिर अगले वीडियो क्या कहते हैं अगले NCERT सॉल्यूशन के जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चे ये भी है कि मतलब ज़्यादा लंबा नहीं देखना चाहते एक साथ में, आप कुछ और जब तक पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं जो आपके डाउट होंगे, अभी तो हमने इतने सवाल कराए, जितने आपके जो कुछ भी डाउट होंगे वो हम क्या करते हैं दूसरे सेशंस में लेंगे, या दूसरे NCERT सॉल्यूशन करेंगे तब लेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन ना आए उसको आप पॉइंट करके कि ये 3.9 नहीं आया या फिर 3.11 12 नहीं आया, तो आप ये नीचे लिख दोगे, तो उनके ऊपर हम और अच्छे से समझा के आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके बाद आपका क्या नया चैप्टर जो चालू होने वाला है, वह है आपका फोर्स चैप्टर, या फिर उसको कहते हैं मोशन वाला चैप्टर है, लेकिन उसमें ज़्यादातर फोर्स वगैरह इन्वॉल्व रहेंगे, या फिर लॉज ऑफ मोशन भी उसको कहते हैं। तो उसको हम लोग चालू करेंगे। जब तक ले आप पढ़ाई करते रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जय हिंद।